चलिए नमस्कार। आज का फिर से चलते क्षेत्रमिति की ओर। क्या आप देखिए, उठाइए किधर गिरा हो। क्षेत्रमिति की ओर चलते हैं। तो आज चलेंगे, कल 3 तक पढ़ाए थे, आज 4 नंबर होगा। और 3 तक का आप अभी तक नहीं देखे हैं तो फिलहाल में ढल जाएगा, क्योंकि नेटवर्क इशू था, इसीलिए 4 नंबर चलेंगे आज। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये पहले चलेंगे। क्षेत्रमिति समझ लीजिए, क्षेत्रमिति और 13.2 ये है। आज चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। दीजिएगा तो क्वेश्चन कहता है, एक कलमदान घनाभाकार के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं। घनाभ की बीमा है 15, 10 और 3.5 है। तो गड्ढे की त्रिज्या 0. इतना है, 0.5 है। मतलब कहता है घनाभ की बीमा है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। तो गड्ढे की त्रिज्या कहता 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना। देखिए ये चित्र दिया गया, ये चित्र है, याद रखिएगा चित्र है, ये चित्र दिया गया है। इस चित्र को हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो लिखेंगे, दिया है घनाभ, घनाभाकार बोला तो घनाभ का लंबाई, घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। मतलब लंबाई को L से, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से। कितना कितना दिया है देख लीजिए। कितना दिया है? लंबाई कितना दिया है? 15। कितना दिया है? 15। कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया है? 10। 15 सेंटीमीटर चौड़ाई है, 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। आप देखिए आगे क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले इतना कहा। इसका सबसे पहले ये बोला, तो ये है कलमदान। कलमदान मतलब जिसमें कलम को रखते हैं, मतलब ये समझ लीजिए। ये तो एक समझ लीजिए ये कलमदान है। तो ये थोड़ा अगर माना जाए तो ये मानिएगा तो अर्धगोला होगा। यही कलमदान, इसमें जो कलम रखते हैं इसलिए कलमदान कहते हैं। तो ये अगर घनाभाकार मान लेते, ये क्या है? घनाभाकार है, मतलब लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मोटाई को ही कहते हैं ऊंचाई। मोटाई भी है मतलब ऊंचाई भी है। तो यही तीनों है। तीनों का कहता है इसका क्षेत्रफल निकाले, मतलब आयतन निकाले। क्या करना है? आयतन। तो आयतन सबसे पहले निकालेंगे। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन बराबर L गुने B गुने H। तो L कितना आपका है? B कितना है? H कितना है? ये पॉइंट उड़ गया तो 0, नीचे 0 0। 15 और 35 को गुना कर देंगे आंसर। 15 और 35 को 15 × 75 का 5 बाकी 7। 15 × 75 का 5 बाकी 15 × 35 45, 45 7 52, 225। ये आपका हो गया। अब आगे क्वेश्चन बोलता है कौन सा? 52 हो गया। आगे कहता है कौन सा? 25 लिखा है जी। तो आगे कहता है, आगे क्वेश्चन की बोलता है, ये वो शंकु है, मतलब कलम जो होती है नोकीला आती है। मान चलिए यही ले लेते हैं। ये देखिए नोकीला ऐसे, ये ऐसे। तो ये शंक्वाकार है। क्या शंक्वाकार है? कौन सा? शंक्वाकार है। तो इसका कह रहा आपका, इसकी त्रिज्या दे ले। शंकु का त्रिज्या कितना दे ले? शंकु का त्रिज्या कितना दे ले? 0.5। हाँ, और क्या है? ऊंचाई, गहराई। गहराई को ही ऊंचाई कहते हैं, याद रखिएगा। गहराई H बराबर कितना दिला है? 1.4 सेंटीमीटर। ये सब CM में है, याद रखिएगा। कहता है, अब क्या कहता है? ये CM में है तो कह रहा है कि शंकु का आयतन निकाल। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर है। 1/3 गुने पाई का मान R कितना है? 0.5, 0. फिर 0.5। H कितना है? 1.4। ये पॉइंट उड़ेगा नीचे में 10, ये पॉइंट उड़ेगा नीचे में, ये भी पॉइंट उड़ेगा नीचे में। कटने वाला है 7 एकम 7 दूना 14। हरो करेगा। अब देखिए गुना कर दीजिए, नहीं कटेगा। 10 को क्या काटेगा? पॉइंट में सीरियल आना है तो क्या काटना? देखिए 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 का 22 से गुना करेंगे। तो 20 को 22 से गुना करेंगे तो 20 को अगर 22 से गुना करते हैं तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 440, 400। नीचे हम करते हैं 3 गुने 10 गुने 10 गुने 10, मतलब 3 पर 3 0, 3 पर खत्म, 3 पर 3 0 खत्म। आप कितना आएगा? 44 और 300, 11 टेबल्स कटता है। 11 चौक 44 था, 300 कटेगा। 300 देख लीजिए काट के, तो 11 दूना 22, यहाँ कितना? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। चलिए ये हो जाएगा 44/300। इतना आ गया। क्या शंक्वाकार कहा है? 4 गो। क्या कहा है? 4 गो शंक्वाकार। कितना बोला है? 4 गो शंक्वाकार बोला है। हाँ
चार शंक्वाकार का था, चार शंक्वाकार कार कलम की क्या बोला? चार शंक्वाकार कलम की। सर जी कट नहीं सकता। हाँ कर सकता, काट भी सकते, नहीं भी काट सकते, अपना करते से कलम दोनों की संख्या। चार शंक्वाकार गड्ढे की संख्या, गड्ढे कलम, चार शंक्वाकार कलम की गड्ढे की आयतन बराबर 44/300 गुने 4। काटो आप क्या बार में 4 के टेबल रहेगा, दूस काटे, दूस है ये क्या बार में 150 बार, फिर ये एक बार में ये 75 बार, 75 बार में कटा। अब 3 से नहीं, और कोनो टेबल्स कटेगा? किससे नहीं कटेगा? तो डायरेक्ट 44 में 75 से क्या करना है? भाग दे देना। क्या करना है? 75 से भाग दे देना। लेकिन कुछ देखिएगा किधर गलत और हुआ है। बाईस 25 25 दूना गलत हो गया ना, 50 गुने 22 यहाँ से गलत है। 25 25 दूना 50, ये 22 गुने 50 करेंगे 0, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 5 दूना 10 0, बाकी 1, 5 दूना 10 1 11। बस यहाँ सही कर लीजिएगा, सही हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 11, हाँ सब नीचे सही है। 11 0, मतलब ये 0 खत्म हो गया, तो यहाँ बचेगा 11/30। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, वही करते, थोड़ा गुना पर ध्यान दिया कीजिए। 11/30 गुने 4 काटेगा, ये 2 बार में, ये 15 बार में, तो 11 दूना 22/150 कीजिए, तो भाग दीजिए 22 में 15 से भाग दीजिए, तो 15 कम 50 दिया, 12 में से पहुंच गया तो 7 पॉइंट। आप कीजिए तो यहाँ आएगा 0, 15 5 75, 15 5 75 ज्यादा हो जाए, 15 6 बजा, तो 15 चौक 60, 15 चौक 60, ये 0 1 10। चलिए ये 1.4 इसको लिख सकते, 1.4 लिख सकते। आप कहता है संपूर्ण का आयतन, तो संपूर्ण का आयतन बराबर, संपूर्ण का आयतन बराबर, गड्ढे कितना निकाले थे? देखिए 525 यहाँ जी घनाभ के गड्ढे का 500 माइनस कितना 1.4 घटाइए, ये देखिए इसको घटाने सीखिए। 525 है और 1.4 लगा, तो हम बार बार बोलते हैं पॉइंट का, यहाँ पॉइंट का पॉइंट सामने रखना पड़ेगा, 0 यहाँ लगा देना, क्योंकि जब भी पॉइंट सामने 10 में से 4 गया कितना 6 पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ बच गया कितना 4 में से 1 गया तो 3, 527.6 सेंटीमीटर। चलिए लिखिए